तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा, वीरों को हर्षाने वाला, प्रेम शुदा बरसाने वाला, मातृभूमि का तन मन सारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सबसे पहले तो आप लोग को इस बार की स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक, और दूसरी बात ये कि ये वीडियो आपको कुछ दिन बाद इसलिए मिल रहा है क्योंकि बाढ़ आने के कारण हमारे एरिया में बाढ़ आया हुआ है, जो भी बरसात का पानी है या नदी का पानी, जिसके चलते लाइट की आवाजाही जो है ना वो रेगुलर नहीं हो पा रही है, जिसके चलते आपको वीडियो रेगुलर रूप से मिल नहीं पा रहा। ठीक है, तो आज के क्लास में हम क्या करते हैं कि जो भी हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट बच रहा था उस कॉन्सेप्ट को ख़त्म करते हैं, और फिर आज की क्लास के बाद क्या करेंगे ना कि एक ऐसी क्लास लगाएंगे कि जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उन सारों को टेकअप करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं, 2 या 3 कॉन्सेप्ट जो नए हैं वो पढ़ने वाले हैं। ठीक है, कि आजकल के एग्जाम के पैटर्न में किस तरह के सवाल आते हैं। और मेरा तो 2 या 3 कॉन्सेप्ट बच रहा था। कौन कौन सा बच रहा था, एक तो किस्त वाला बच रहा था, इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चन कंपाउंड इंटरेस्ट पर, या फिर एक ऐसा क्वेश्चन बच रहा था कि मान लो एक बाप अपने 2 बेटे के नाम पर कुछ पैसा करता है और उन दोनों बेटों के बीच में कुछ उम्र का अंतर होता है और साथ में उनको कुछ साल बाद पैसा फिक्स कर दिया जाता है। तो जब पैसा फिक्स कर दिया जाता है ना, तो उस टाइम इंटरवल के बाद उसको पैसा बराबर रूप में मिलता है। ठीक है, तो वैसे क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। ठीक, तो सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग लिखो, स्क्रीन पर आया हुआ है, तब तक हम अपने नोट से देखते हैं। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन ये बोल रहा है ना कि एक व्यक्ति 3903 रुपए की धनराशि को अपने 2 बेटों के बैंक खातों में इस तरह निवेश करना चाहता है कि जब वे 18 वर्ष के हों तो उन्हें बराबर धनराशि प्राप्त हो। उसके बेटों की वर्तमान आयु 12 वर्ष तथा 14 वर्ष है। चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर 4% हो। तो बताइए छोटे बेटे के बैंक खाते में कितनी धनराशि निवेश की होगी। ठीक है, क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि एक व्यक्ति है ना, वो टोटल आपको 3903 रुपये निवेश कर रहा है। कितना निवेश कर रहा है, 3903 रुपये निवेश कर रहा है 2 बेटों में। तो इस तरह के क्वेश्चन का 2 तरीका होता है बनाने का। कौन सा 2 तरीका, पहला तरीका वो कि बेसिक, और दूसरा तरीका वो जो आपको एग्जाम में फॉलो करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जिस तरीका से हम एग्जाम में बनाएंगे ना वो वाला तरीका फॉलो करते हैं। ठीक, और उस तरीके को जानने के बाद फिर हम जानेंगे हाँ इसका बेसिक तरीका क्या था, कैसे वो तरीका आया। ठीक है, तो चलो देखो, सबसे पहले हम बेसिक तरीका से यूज करते हैं। आप बताइए, जो 2 बेटे हैं, पहला बेटा है 14 वर्ष का, ठीक है, और दूसरा बेटा है कितना, 12 वर्ष का। ठीक है, रेट जो आपको किस रेट से वो कर रहा है, रेट दिया हुआ है 4%, यानी 4% को आप 1/25 लिख सकते हो। इसमें किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो आपको करना क्या है ना कि जब भी 2 लड़कों या कोई भी हो, इनके बीच का टाइम इंटरवल देखो आप, एक तो 14 साल का है, दूसरा कितने साल का है, 12 साल का। तो इन दोनों के बीच में टाइम इंटरवल आपको कितना दिख रहा है, 2 वर्ष का दिख रहा है ना। तो बस आपको इसी से मतलब है कि एक लड़का 14 साल का है, दूसरा लड़का 12 साल का है, और इन दोनों के बीच में जो गैप है वो कितने का रहा है, 2 वर्ष का रहा है। यानी जो रुपया है वो 25 से कितना हो रहा है जी, 25 है, 1 रुपया उस पर ब्याज मिल रहा है, यानी जो रुपया हो रहा है वो 25 से बढ़ के कितना हो रहा है, 26 हो रहा है। और जो गैप आ रहा है, टाइम इंटरवल का गैप कितना आ रहा है, 2 साल का आ रहा है। तो 2 साल के लिए क्या करते थे, इसका स्क्वायर कर देते थे, इसका भी स्क्वायर कर देते थे, और इसका भी क्या कर देते हैं, स्क्वायर कर देते थे। अब बताइए 25 का स्क्वायर कितना आएगा, 625, और इसका स्क्वायर कितना आएगा, 676। इतना आ गया ना, यहाँ तक बात समझ में आया। अब था क्या कि इन दोनों के जो पिताजी है ना वो कितना रुपया निवेश किए टोटल, 3903 रुपया, और ये किस में बट रहा है, इन दोनों में बट रहा है। तो ये दोनों के पास इतना तो नहीं बटा, लेकिन कितना बट के आ गया, इतना बट के आ गया। एक के पास कितना आया है, 625 आया है, दूसरे के पास कितना आया है, 676 आया है। तो अगर आप इन दोनों को ऐड करो
तो ये 625 और यहाँ से 625 ऐसे ऐड कर लो, तो ये 6 5 कितना हो गया 11, 7 2 9 1 10 और 6 6 12 1 13, मतलब कितना रुपया हो गया। एक बेटे के पास 625 हिस्सा आया, दूसरे बेटे के पास 676 हिस्सा आया, और इन दोनों के पास मिल के कितना हिस्सा आया 1301 रुपया। लेकिन 1301 ना होके क्वेश्चन में आपको कितना दिया है 3903, कितना दिया हुआ है 3903। तो आप बताओ ये 1301 की जगह कितना है 3903, मतलब कितने गुने पर है 3 गुना पर। अगर आप 1301 में 3 से गुना करोगे ना तो आपको कितना मिलेगा 3903 मिलेगा। तो अगर यहाँ पे ये इसका 3 गुना है तो ये इसका भी क्या होगा 3 गुना होगा। तो 6 3 1800 और 25 3 75, तो इसको कितना मिला 1875 मिला। और इसको आप कर लो तो 3 से 6 3 18 का 8, हाथ में 1 और 7 3 21 22, हाथ में 2, 6 3 18 2 20, कितना रुपया हो गया जी इतना रुपया हो गया। ठीक है, आप इन दोनों को ऐड कर लो ना, इतना ही आएगा। अब सोचने वाली बात ये है ना कि इसमें से एक बड़े बेटे का हिस्सा है, एक किसका हिस्सा है छोटे बेटे का हिस्सा है, तो कौन बड़े वाले को मिलेगा कौन छोटे वाले को मिलेगा, कैसे डिसाइड करेंगे, ये टाइम से डिसाइड कर लेंगे। दोनों का जो पैसा फिक्स हुआ था ना कितने वर्ष के लिए हुआ था 18 वर्ष के लिए हुआ था। कितने वर्ष के लिए हुआ था जी 18 वर्ष के लिए। तो यहाँ से देखो बड़े बेटे का 14 साल उम्र है और ये 18 साल बाद अपना पैसा निकालेगा, मतलब इसका पैसा 4 साल के लिए रह रहा है। कितने साल के लिए रह रहा है 4 साल के लिए। और छोटे बेटे का पैसा कितने साल के लिए रह रहा है 6 साल के लिए। तो बड़े बेटे का पैसा जो है ना वो 4 साल में ही उतना हो जा रहा है जितना छोटे बेटे का पैसा 6 साल में हो रहा है। यानी दोनों में कौन ज्यादा दिन तक बैंक में रह रहा है, छोटे वाला ज्यादा दिन तक रह रहा है। तो यहाँ से आपको क्या मिल रहा है कि बड़े के पास क्या होगा ज्यादा पैसा होगा और छोटे के पास क्या होगा कम पैसा होगा। तो आप ही बताओ जो कम हुआ वो किसके पास मिला छोटे वाले को मिला, छोटे बेटे को मिला, और जो ज्यादा हुआ वो किसको मिला बड़े बेटे को मिला। तो बताइए इसका आंसर कितना आ जाएगा। किसका हिस्सा पूछा है छोटे वाले बेटे का, तो छोटे वाले बेटे का हिस्सा कितना आ गया 1875 रुपये आ गया। बात समझ में आया, फिर से समझते हैं, फिर से बड़े ध्यान से समझना। सबसे पहली बात आपको दिया गया है कितना रुपया बांटा जाना है, तो बांटा जाना है 3903 रुपया। ठीक, रेट क्या दिया हुआ है आपको 4% दिया हुआ है, यानी 1/25, मतलब 25 अगर आपका प्रिंसिपल है तो उस पर 1 रुपया आपको क्या मिलेगा ब्याज मिलेगा। तो यहाँ से आप 25 से क्या किए 26 लिखे, और फिर कहाँ पे जाना है जिनके बीच में पैसा बांटा जाना है। तो पैसा किनके बीच में बांटा जाना है दोनों बेटों के बीच में। तो उन दोनों बेटों के बीच का जो एज गैप है उम्र का अंतर है वो आपको देखना है। तो एक है 14 वर्ष का, दूसरा है कितने साल का 12 वर्ष का। तो यहाँ से इन दोनों के बीच का एज का गैप कितना आया 2 वर्ष। तो आपको इस 2 वर्ष का क्या करना है इसके पावर लगा देना है। तो 25 के पावर अगर 2 लगाओगे तो कितना आया 625, फिर 26 के पावर अगर आप 2 लगाए तो कितना आया 676, यानी एक बेटे को 625 रुपया मिला और दूसरे बेटे को कितना मिला 676 रुपया मिला। तो अगर आप इन दोनों को जोड़ दो तो कुल इनको कितना रुपया मिला 1301 रुपया मिला। लेकिन क्वेश्चन में क्या है कि क्वेश्चन में 1301 ना देके इसी की जगह कितना दिया है 3903। तो अगर 1301 का मान 3903 के बराबर रखें तो 1 का मान कितना आएगा 3, यानी 1301 में 3 से गुना करने पर कितना आएगा 3903 आएगा। तो अगर इसका मान निकालना चाहे रुपए में तो इसमें भी आपको कितना से गुना करना पड़ेगा 3 से। तो अगर इससे गुना किए तो इतना आ गया, फिर इससे गुना किए तो कितना आ गया, 3 से गुना किए तो कितना आ गया इतना आ गया। अब इतना आ गया, अब आपको डिसाइड ये करना था कि बड़े बेटे का कौन होगा छोटे बेटे का कौन होगा। तो आप कहाँ से डिसाइड कर लोगे, आप देख लोगे कि किस बेटे का कितना दिन तक बैंक में पैसा जमा होता है। तो बड़े बेटे का तो 4 साल के लिए रह रहा है, लेकिन छोटे बेटे का कितने साल के लिए रह रहा है 6 साल के लिए। तो यहाँ से एक बात आपको तो पक्का मालूम चल रहा है कि छोटे बेटे के पास क्या रहा होगा कम पैसा रहा होगा, तभी तो वो ज़्यादा दिन तक लगाए रखा है सेम अमाउंट पाने के लिए। और बड़े बेटे के पास कुछ ज़्यादा पैसा रहा होगा तभी तो वो कम समय में क्या हो जा रहा है इसके बराबर हो जा रहा है। तो आप ही बताओ इन दोनों में बड़ा कौन, ये बड़ा। तो ये वाला हिस्सा किसके पास गया बड़े बेटे के पास, छोटा कौन ये, तो छोटे वाले के पास कितना हिस्सा आया इतना। तो अगर एक हिस्सा का मान कितना आया था जी 3 से इतना आया था ना 1301 आया था, एक हिस्सा का मान 3 था, तो 625 का मान कितना आ गया 625 में आप 3 से गुना किए कितना आ गया 1875। ठीक है, तो ये इसका क्या था कॉन्सेप्चुअल तरीका था जिस तरीके से आपको क्या करना है एग्जाम में बनाना है। ठीक है, तो आप क्या करो इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट डाउन कर लो वीडियो पॉज करके। फिर आते हैं ना
क्या करें, इसका बेसिक रहने देते हैं। बेसिक आपका जब ऑफलाइन क्लास होगा तो वहां पे आपको बता दिया जाएगा, आप यही मेथड से इसको देखते रहो। इस पर क्या करते हैं, 2-3 क्वेश्चन का और प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि आपके दिमाग में जो ये कॉन्सेप्ट है ना पूरी अच्छी तरीके से चला जाए। ठीक है, तो आप ये क्वेश्चन नोट डाउन करो। फिर दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, और ये देखिए दूसरा क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक व्यक्ति 8410 रुपए की धनराशि अपने 2 बेटों के बैंक खातों में इस तरह निवेश करना चाहता है कि जब वे 18 वर्ष के हों तो बराबर धनराशि प्राप्त हो। उन बेटों की वर्तमान आयु 13 वर्ष तथा 15 वर्ष है। चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर 5% हो तो बताइए छोटे बेटे के बैंक खाते से कितनी धनराशि निवेश करेगा। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, बस डाटा अलग है, डाटा ही तो अलग है। चलो एक बार आप वीडियो पॉज करो, बना के देखो आपसे बनता है कि नहीं, जरूर बनना चाहिए। अब तो इतना दिक्कत है नहीं ना, उसमें तुरंत क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे इसको। देखो अब एग्जाम में कैसे बनाएंगे। ये तो पहला वाला था, धीरे धीरे चले ताकि आपको पूरी तरह से क्या हो जाए, समझ में आएगा। अब देखो दूसरे क्वेश्चन में आपको कितना रुपया बांटना है, 8410 रुपया बांटना है। रेट है 5%, तो 5 को आप क्या लिख सकते हो, 1/20, यानी 20 रुपये से कितना हुआ होगा, 21 रुपया हुआ होगा। और दूसरी बात क्या कि एक 13 वर्ष का है, दूसरा कितना साल का है, 15 साल का, तो दोनों में गैप कितना का हो गया, 2 का। तो गैप क्या करते थे, इसका पावर लगाते थे, तो 20 का पावर हो गया 400 और इसका पावर कितना हो गया 2, तो 441 हो गया। तो 20 का पावर अगर आप 2 रखोगे तो कितना आया 400, और 21 का पावर आप 2 रखे तो कितना आ गया 441, यानी एक को 400 रुपया मिला, दूसरे को 441 मिला। तो आप ही बताओ दोनों को मिलके कितना मिलेगा, 841 रुपया मिलेगा। लेकिन क्वेश्चन ये बोल रहा है कि इनको 841 रुपया ना मिलके कितना रुपया मिला है, 8410 रुपया। तो ये इसके कितना गुना पर बैठा है, 10 गुना पर। तो अगर आपको एक मल्टीपल मिल गया तो सारा मल्टीपल कितना होता है, उतना ही होता है। तो 400 का 10 गुना कितना हो गया 4000, और 441 का 10 गुना कितना हो गया 4410। तो अब आप बताओ किसका पूछा है, बड़े बेटे का कि छोटे बेटे का, छोटे बेटे का। तो छोटे बेटे का सिंपल सा मतलब है, ज्यादा दिन तक बैंक में पैसा रह रहा है तो उसका कम पैसा रहा होगा, तो छोटे बेटे का हिस्सा कौन सा हो गया 4000, और बड़े बेटे का हिस्सा कितना हो गया 4410 रुपया। ठीक है, तो एग्जाम में आपको कैसे बनाना है, ऐसे एक बार फिर से समझ लो। जिसको नहीं समझ में आया बड़े प्यार से समझा रहे हैं। सबसे पहले आपको क्या देखना है कि कितना रुपया बांटा जाना है, कितना रुपया बांटा जाना है, 8410 रुपया बांटा जाना है। 8410 रुपया बांटा जाना है, किस रेट से बांटना है, 5% से। तो 5% को आप 1/20 लिखते हो, इसका मतलब ये 20 रुपये पर कितना रुपया ब्याज मिल रहा है 1, यानी वो 20 से कितना हुआ 21। अब यहां तक आ गए ना, तो इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद ये करना है कि जिन 2 लोगों में बांटना है उनके बीच का एज का गैप निकालना है, उन दोनों के बीच का उम्र का क्या निकालना है, अंतर निकालना है। तो एक बेटा 13 साल का है, दूसरा बेटा कितना साल का है 15 साल का है। तो इन दोनों के बीच में जरा एज गैप देखो तो कितना है 2 वर्ष का है। तो 2 वर्ष आए ना, तो आपको इस 20 का पावर 2 लिखना है, 21 का पावर 2 लिखना है। तो 20 का पावर 2 लिखे तो कितना हुआ 400, और 21 का पावर 2 लिखे तो कितना हुआ 441। अब एक को 400 मिला, दूसरे को कितना मिला 441, यानी दोनों को मिलके कितना मिला 841। लेकिन क्वेश्चन ये बोला कि 841 ना मिलके उनको कितना मिला है 8410। तो यानी इसका ये कितना है 10 गुना, इसका मतलब एक को इसका 10 गुना मिला होगा तो इसका 10 गुना इतना हुआ, दूसरे को इसका 10 गुना मिला होगा यानी इतना मिला होगा। अब आपको डिसाइड क्या करना था, छोटे वाले को, तो छोटे वाले का पैसा बैंक में ज्यादा दिन तक रह रहा है तो यानी उसका पैसा क्या रहा होगा, कम रहा होगा। तो दोनों में कम कौन है ये, तो छोटे वाले को पैसा कितना मिल गया जी 4000। ठीक, तो ये क्वेश्चन समझ में आया। चलो इसको भी आप क्या कर लो, नोट डाउन कर लो। एक क्वेश्चन क्या करते हैं ना, थोड़ा सा इससे हट के करते हैं, थोड़ा सा हट के करते हैं। देखो वो क्वेश्चन क्या है, स्क्रीन पर आया होगा आपके, चलो नोट करो उसको। क्वेश्चन है कि 22,830 रुपए को 2 भागों में बांटकर ए और बी को दे दिया गया और उन्हें कहा गया कि 5% वार्षिक दर से खर्च करें। देखो यहीं पे है 5% वार्षिक दर से खर्च करें, यहीं पे मेन इसका ये है बात है। फिर बोल रहे हैं कि ए ने उसे 9 वर्ष तक खर्च किया तथा बी ने उसे 11 वर्ष तक खर्च किया। गैर मतलब दोनों के पास समान राशि बची। प्रत्येक को प्रारंभ में कितनी राशि दी गई थी, यहाँ पे दोनों का क्या निकालना है, हिस्सा निकालना है। तो चलो देखो कैसे बनेगा ये वाला। अब तक हम क्या पढ़े थे, आप ही बताओ। अगर आप किसी भी पैसा को बैंक में जमा करते हो
तो क्या होता है, आपको उस पर ब्याज मिलता है ना। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है ना कि यहाँ पे दो लड़के हैं, दोनों को क्या दिया गया कि पैसा दिया गया और बोला गया खर्च करो। तो खर्च करेगा तो पैसा बढ़ेगा कि घटेगा, सिंपल सी बात है, घटेगा ना। तो आप ही बताओ दिया कितना रुपया गया है, 22,830 रुपया दिया गया है। कितना दिया गया है, 22,830 रुपया दिया गया है। और रेट जो बोला जा रहा है वो कितना बोला जा रहा है, 5% से। तो 5% अभी आपको मालूम है कितना, 1/20। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, खर्च कर रहे हैं, यानी हर 20 में से 1 रुपया वो खर्च कर रहे हैं। तो उनके पास कितना रुपया बच रहा होगा, आप ही बताओ, 19/21। यानी पहले उनके पास अगर 20 रुपया रहा होगा तो अब कितना रहा होगा, 19 रहा होगा। मतलब यहाँ तक तो आ गए। अब इसके बाद क्या देखना था कि जो दो लड़के हैं ना वो कितने कितने साल तक खर्च कर रहे हैं, कितने कितने साल तक खर्च कर रहे हैं, और उनके बीच का क्या निकालना होगा, टाइम गैप। तो देखो पहला लड़का जो ए है वो 9 साल तक किया है, और जो दूसरा है बी वो कितने तक किया है, 11 तक किया है। ठीक है, पहला लड़का ए कितने साल तक किया है, 9 साल तक किया है, और दूसरा जो बी है वो कितने साल तक किया है, 11 साल तक किया है। यानी इन दोनों के बीच में गैप कितना है, 2। तो इसका मतलब अगर 2 है तो इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, 20 का स्क्वायर कितना हुआ, 400, और 19 का स्क्वायर कितना हुआ, 361 ही होता है ना। अब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो ऐड करने के बाद ये कितना आएगा, 761। तो इनके हिसाब से तो इनके पास कितना रुपया है, 761। लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, 22830 इतना रुपया है। तो आप ही बताओ इसका कितना मल्टीपल पर वो बैठा है, कितना मल्टीपल पर बैठा है। अगर आप इसमें 3 से गुना करो तो 3 एकम 3, 6 3 18 1 17, यानी वो 30 गुना पर बैठा है। कितना गुना पर बैठा है, 30 गुना पे। क्या एक कितना खर्च किया, इतना, दूसरा कितना किया, इतना किया, और उन दोनों मिलके कितना किए, इतना किए। तो इन दोनों मिलके तो आया 761। लेकिन क्वेश्चन में 761 ना देखे कितना दिया है, 22,830। तो इस 761 को आप किसके बराबर किए, 22,830 के बराबर। यानी अब देखो 761 का मान कितना, 22,830 के बराबर। तो एक का मान कैसे निकलेगा, इतना में आप इतना से भाग दोगे, यानी इतना में अगर आप 30 से गुना करोगे ना तो आपको इतना आ जाएगा। तो एक मल्टीपल आपको कितना मिल गया, 30। तो इसका 30 गुना कितना होगा बताइए, 12,000 हो जाएगा। और इसका 30 गुना कितना हो जाएगा, 3 6 3 18 3 3 9 1 10 इतना हो जाएगा। बात समझ में आया। ऑप्शन आप मैच करा लो, किसमें है 12,000 और 10,830। पहला ऑप्शन आपका क्या कर जा रहा है, मैच कर जा रहा है। ठीक है, तो ये आंसर हो गया। एक को 12,000 खर्च करना है, दूसरे को कितना करना है, 18,000 इतना। मतलब एक इतना रुपया लिया था, दूसरे को कितना रुपया मिला था, इतना रुपया मिला था। और दोनों किस रेट से खर्च किए थे, इस रेट से खर्च किए थे, ताकि अंत में उनके पास क्या होता, समान रूप से क्या होता, पैसा बचा था। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया। क्या था, पहले दोनों क्वेश्चन में पैसा बढ़ रहा था, लेकिन इस तीसरे वाले केस में क्या है, आपका पैसा घटा है, यानी वो खर्च किए हैं। ठीक है, तो ये एक टाइप हुआ। अब क्या करते हैं, इसी पर ना एक अच्छा सा क्वेश्चन करके आते हैं कि ये मान लो, अब तक तो हम क्या देखें कि दोनों को रेट सेम मिल रहा है, दोनों को क्या मिल रहा है, सेम रेट मिल रहा है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि अगर एक लड़का को कुछ अलग रेट मिल जाए, दूसरे लड़का को कुछ अलग रेट मिल जाए, तो उस क्वेश्चन में, उस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे वो देखते हैं। तो चलो क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन ये है कि मनीष ने 12,030 रुपए की धनराशि को 2 भाग में भीम और संदीप को क्रमशः 20% एवं 25% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों के लिए उधार दिया। ठीक, मनीष ने दोनों को ब्याज के रूप में मनीष को दोनों से ब्याज के रूप में मिली राशि समान है। भीम को कितना धन उधार दिया गया, यहाँ पे आपको किसका निकालना है, भीम का निकालना है। तो चलो एक बार पॉज करो, सोचो कैसे बनाएंगे इसको। अब चलो देखो, यहाँ पे आपको क्या बोला है कि टोटल कितना रुपया है, 12,030 रुपया टोटल ये रुपया है। ठीक है, और उसके बाद क्या बोल रहा है ना कि भीम को कितना परसेंट के हिसाब से दे रहा है जी, 20% के हिसाब से। 20% का मतलब 1/5। ठीक,
और उसके बाद संदीप को कितना दे रहा है 25% के हिसाब से। 25% का मतलब आप ही बताओ, 1/4, यही तो हुआ। तो 5 से 1 बढ़ा, यानी ये 5 से कितना हुआ 6 हुआ। ये 4 से 1 बढ़ा, यानी ये 4 से कितना हुआ 5 हुआ। यहाँ तक तो कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब बोल रहा है 2 साल के लिए उधार दिया, तो यहाँ पे टाइम गैप आपको ऐसा ही दे दिया। कितना दिया है 2 साल, तो 2 साल दिया है, तो इसका पावर आप 2 करो, तो 5 का पावर करो कितना आया 25, और यहाँ पे इसका पावर करो कितना आया 36। फिर 4 का पावर करो 2, तो ये कितना आया 16, और 5 का पावर करो 25, तो कितना आया 5 का पावर 2 किया तो कितना आया 25। तो पहले वाले केस में भीम कितना रुपया ब्याज दे रहा है 25 रुपया था उसको, और लौटा कितना रहा है 36 रुपया। यानी अगर इसके पास 25 है और 2 साल बाद ये 36 रुपया लौटा रहा है, तो आप ही बताओ ये ब्याज कितना दिया है 11 रुपया ब्याज दिया है ना। क्यों? क्योंकि 25 रुपया है उसके पास, वो 36 रुपया लौटाने जा रहा है, तो कितना रुपया अधिक लौटा रहा है 11 रुपया अधिक लौटा रहा है। और जो रुपया अधिक लौटाया जाता है वो क्या होता है ब्याज ही तो होता है। तो भीम कितना रुपया लौटाया 11 रुपया ब्याज के रूप में लौटाया। ठीक उसी तरह जो संदीप है ना, वो देखो वो 16 रुपया लिया था और 2 साल बाद कितना देने जा रहा है 25। तो यहाँ पे आप बताओ ब्याज कितना रहा है 9 रुपया रहा है। यहाँ पे ब्याज कितना रहा है 9 रुपया रहा है। यहाँ तक बात समझ में आया। तो यहाँ तक अगर बात समझ में आया तो इसके बाद देखो क्वेश्चन क्या बोला है। क्वेश्चन में एक लाइन है ना कि मनीष को दोनों से ब्याज के रूप में मिली जो राशि है वो क्या है समान है। मतलब इसके द्वारा दिया गया ब्याज, भीम के द्वारा दिया गया ब्याज और संदीप के द्वारा दिया गया ब्याज दोनों क्या है समान है। तो आप देखो तो भीम के द्वारा दिया गया ब्याज कितना है 11, संदीप के द्वारा दिया गया ब्याज कितना है 9। दोनों समान है क्या? दोनों समान नहीं ना। तो अगर दोनों समान नहीं है तो दोनों को समान क्या करेंगे बनाएंगे। कैसे बनाते हैं? अगर ये 11 है ये 9 है, दोनों को क्या करना है समान बनाना है। तो समान बनाने का तरीका सबसे आसान कि नीचे 9 है तो यहाँ पे 9 से गुना कर दो, ठीक। और यहाँ 11 है तो यहाँ कितना से गुना कर दो 11 से गुना कर दो। तो अगर आप इस साइड 9 से गुना कर रहे हो तो आपको यहाँ भी 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और यहाँ भी 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और यहाँ पे आप अगर आप 11 से किए हो तो यहाँ भी आपको 11 से करना पड़ेगा और यहाँ भी कितना से करना पड़ेगा 11 से करना पड़ेगा। लेकिन थोड़ा ध्यान ये देना है कि आप इसमें से करोगे क्या। मान लो कि आप ब्याज किए बराबर बना लिए, ब्याज बराबर बना लिए, ये सब इतना कर दिए, लेकिन आपको सोचना है कि आपको इन सारे में से यूज किसका है। तो यूज किसका है जी इसका, और ये क्या है प्रिंसिपल है। तो इन दोनों में आप ही बताओ, यही ना प्रिंसिपल था और ये अमाउंट था, तो इस पर ब्याज लगा था कितना 11 रुपया। यहाँ भी ये क्या था प्रिंसिपल था और ये क्या था अमाउंट था, तो इस पर ब्याज कितना लगा था 11 रुपया। तो अगर आप ही बताओ यहाँ पे प्रिंसिपल कितना आया 25 गुने 9, तो एक जगह प्रिंसिपल आ गया आपका, यहाँ पे आपका जो ब्याज आया है वो कितना आ गया 25 गुने 9 और ब्याज कर रहे प्रिंसिपल। और दूसरे जगह जो प्रिंसिपल है वो कितना है 16 गुने 11। तो अगर 25 गुने 9 करोगे तो ये कितना आ जाएगा 225 आ जाएगा, और 16 में 11 से करोगे तो 176, और दोनों को ऐड कर दो तो 6 5 11 7 2 9 1 10 2 1 3 1 4 कितना आ गया 401 रुपया आ गया। अब ये 401 रुपया ना होके क्वेश्चन में कितना दिया है आप ही बताओ, कितना दिया हुआ है जी 12,030, यानी सीधे दिख रहा है कि ये 30 गुना पे बैठा है। कितना गुना पर बैठा है 30 गुना पर, यानी एक मल्टीपल हमको मिल गया कितना 30। ये मल्टीपल कैसे मिला कि आपको दिया क्या था प्रिंसिपल, दोनों का प्रिंसिपल दिया हुआ था इतना, और दोनों का प्रिंसिपल, एक का प्रिंसिपल यहाँ से मिला, दूसरे का प्रिंसिपल कहाँ से मिला यहाँ से, दोनों को ऐड किए तो वो कितना आया 401। 401 क्वेश्चन में मेरा कि कितना दे रखा है 12,030, तो इसका ये कितना गुना है 30 गुना। अब देखो क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या है, क्वेश्चन में ये पूछा है कि भीम को कितना उधार दिया गया। तो ये भीम का तो यही हिस्सा था ना, ये भीम का हिस्सा था, ये किसका था संदीप का। तो भीम को कितना रुपये राशि वो उधार लिया था 25 गुने 9, यानी 225 हिस्सा वो उधार लिया था। कितना हिस्सा लिया था 225 हिस्सा। तो अगर एक हिस्सा का मान 30 आया है तो 225 में अगर आप 30 से गुना कर दो तो ये भीम का हिस्सा मिल जाएगा, तो कर दो। तो 200 तिहाई 600 और 25 तिहाई 75, यानी 675 हो गया। और 1 0 तो 1 0 बैठा दो, तो भीम का हिस्सा कितना हो गया 6750 रुपया। आपका ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है। अब देखो इसमें क्वेश्चन क्या क्या आ सकता है। क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकता है ना कि भीम को ब्याज कितना मिला था। तो ब्याज कितना हिस्सा है 11 9 99 हिस्सा है।
अगर आपसे पूछ देता कि संदीप को कितना रुपया मूलधन मिला था, तो संदीप को मूलधन कितना है 176 हिस्सा, तो आपको 176 का मान निकालना पड़ता। अगर आपसे ब्याज पूछता तो 99 का मान निकालना पड़ता। ठीक है, तो एक क्वेश्चन से तीन तीन तरह के क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं, ये बात आप समझ रहे हैं ना। तो मेन है इसका कॉन्सेप्ट, वो कॉन्सेप्ट आप समझ गए तो बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, तो ये रहा जो भी पैसा बांटा जाता है ना, एक को दूसरे के बेटा बांटता है, ये कैसे बांटता है, उस पर रिलेटेड जैसा भी क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन इसी तरह आते हैं। ठीक है, ये खास करना एनटीपीसी के मेंस के एग्जाम में या सीजीएल के मेंस के एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को बराबर याद रखना है। और ये आते टाइम रेलवे में तो हर बार आता है, रेलवे के एनटीपीसी एग्जाम में ना कंपाउंड इंटरेस्ट से ऐसा क्वेश्चन आजकल सोच लो एकदम उसके लिए रूटीन की तरह हो गया, आना ही आना है। ठीक, तो ये बात होगी। अब क्या करो, अब आप दूसरा क्वेश्चन लिखो। चलो दूसरा क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है। दूसरा क्वेश्चन ये दिया हुआ है ना कि अब तक तो 2 जगह बंट रहा था, अब तक कितना जगह बंट रहा था, 2 जगह बंट रहा था। अब क्या होगा कि पैसा को हम 3 जगह बांटेंगे, और 3 जगह बांटने के केस में कैसे सॉल्व करते हैं वो देखेंगे। चलो देखो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है कि 25,220 रुपए को 3 भागों में बांटा जाता है। ठीक, और क्रमशः उन्हें 2 वर्ष, 3 वर्ष और 4 वर्ष के लिए उधार दिया जाता है। यदि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर 5% हो और प्रत्येक भाग समान हो जाता है तो धनराशि के प्रत्येक बांटे हुए भाग ज्ञात करें। ठीक है, चलो सोचो आप लोग एक बार कैसे बनाओगे इस तरह क्वेश्चन को। अगर 3 से 2 साल का तो पता चल रहा था कि रेट को क्या करते थे, उस हिसाब से बढ़ा देते थे। जैसे 20 का 1/5 तो 1 साल का 5 होता था, दूसरे साल का 6 हो जाता था। लेकिन अगर 3 साल का आए तो कैसे आएगा, कैसे बनाएंगे। देखो इन सारे क्वेश्चन पे ना आपको लग रहा होगा कि सर ये डायरेक्ट कैसे कर रहे हैं, या फिर 3 साल का भी जो करेंगे वो भी डायरेक्ट करेंगे, तो कैसे करेंगे। तो इसके लिए घबराना नहीं है। जब भी आपका अगले महीना या उसके अगले मंथ आपका ऑफलाइन क्लास स्टार्ट होगा तो आपको पूरा एक्सप्लेन कर देंगे। ये यूट्यूब है, यूट्यूब से आपको क्या मिल रहा है कि कम टाइम में आप ज़्यादा कंटेंट पाओ। तो उसके लिए क्या कर रहे हैं ना, वो आपको समझाने रहे, आपके काम की बातें बस क्या कर रहे हैं, बता रहे हैं। ठीक, जब ऑफलाइन क्लास होगी तो आपको पूरे ढंग से बता देंगे कि वो कॉन्सेप्ट आया कहाँ से। ठीक है, चलो देखो यहाँ पे तो अब क्या बोल रहा है, एक को देखो सबसे पहले रुपया कितना बट रहा है, 25,220 रुपया बट रहा है। रेट कितना है 5%, यानी 5% यानी आप ही बताओ 1 कितना हुआ, 20 हुआ। ठीक, ये हुआ। लेकिन अब बटना कितने जगह है, 3 जगह बटना है। अब आपको बोला है कि एक को 2 वर्ष, ठीक है, दूसरे को 3 वर्ष और एक को 4 वर्ष। तो सबसे पहले ये देखो कि इनके बीच का गैप कितना कितने साल का है, 1 साल का गैप है, 1 साल का गैप है ना, कितने साल का गैप है, 1 साल का गैप है। तो आपको टेंशन नहीं लेना है। अगर गैप आपको 1 साल का दिया है तो कोई दिक्कत नहीं, जैसे आप सवाल बनाते हो वैसे क्या करोगे, वैसे ही बनाओगे। और 100 में 90% क्वेश्चन ऐसा मिलेगा जहाँ पे आपको गैप कितना मिलेगा, 1 साल का ही मिलेगा। ठीक है, तो अगर गैप आपको 1 साल का दिया हुआ है तो 3 जगह आपको रेट निकालना है। एक मान लो A रुपया है, एक है, एक दूसरा B है, तीसरा कौन है, C है। वो यहाँ क्या है, रेट 20 है, तो धन जो है वो 20 से कितना हो रहा है, 21 हो रहा है। इसमें तो 2 राय नहीं ना है। तो अब इसी धन जो 20 से 21 हो रहा है इसको 3 जगह बांटना है। एक A के पास आएगा, दूसरा B के पास आएगा और तीसरा किसके पास आएगा, C के पास। तो A के पास कौन सा हिस्सा आएगा, आप 20 का स्क्वायर करो, कितना आ गया 400। B के पास कितना आएगा, इसका स्क्वायर कर दो 441। और C के पास कौन सा हिस्सा आएगा, इन दोनों में आप आपस से मल्टीप्लाई कर दो, 20 गुने 21, तो ये कितना आ जाएगा 420। बात समझ में आया। यानी A को कितना मिल रहा है 400, B को कितना मिल रहा है 441 और C को कितना मिल रहा है 420। तो अब एक बात बताओ, अगर आप तीनों को ऐड करो तो ये 1 ये 1 हो गया, ये 4 2 6, ये 6 हो गया और 4 3 12, यानी तीनों को मिलके कितना रुपया मिला, 1261 रुपया मिला। और ये जो 1261 रुपया है ना, ये 1261 रुपया किसके बराबर है, 2522 के बराबर। 2522, एक जीरो लगा दो इसमें, इतना के बराबर है। तो आप ही बताओ ये कितना है, अगर इसमें 2 से गुना कर दे तो इतना आ जाएगा
आ जाएगा। 2 से गुना की 1 जीरो चिपका दी, यानी ये इसका कितने गुना पर बैठा है, 20 गुना पे बैठा है। तो क्वेश्चन में आपसे क्या बोला है, क्वेश्चन में आपसे बोला है कि प्रत्येक को कितना दाम मिला। तो अगर एक का मान 20 तो 400 का मान कितना हो गया 8000, उसका कितना हो गया 8 8 2 0, उसका हो गया 8 4 0 0, यही तो हुआ ना, आया समझ में। चलो फिर से समझ लेते हैं। सबसे पहली बात, कितना रुपये बटना था, कितना रुपये बटना था, किस रेट से बटना था, इस रेट से बटना था। 2 वर्ष 3 वर्ष और 4 वर्ष, तो इनके बीच का अंतराल कितना है, 1 साल का अंतराल है। तो 1 साल का अंतराल होता है तो इसका स्क्वायर करते हैं, बस इतना जाना। तो इसका क्या किए, स्क्वायर किए, तो 20 का स्क्वायर किए 421 का स्क्वायर किए 441। लेकिन दिक्कत कहाँ पे आई कि यहाँ 2 के बदले कितने आदमी को बटा, 3 आदमी को बटा। तो जब भी 3 आदमी को बटेगा तो एक को इसका स्क्वायर देंगे, दे दिए, दूसरे को इसका स्क्वायर देंगे, दे दिए, और तीसरे को इन दोनों का मल्टीप्लाई करके दे देंगे। तीसरे को क्या करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके दे देंगे। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना है 420। तो अब तीनों को ऐड किया तो कितना है 1261। क्वेश्चन में 1261 की जगह कितना दे रखा है 25220। तो 1261 माने 25220, यानी ये इसकी कितना गुना है 20 गुना। तो अगर एक मल्टीपल आपको 20 मिला तो ए को कितना मिला होगा, इसका 20 गुना, तो 400 का 20 गुना 8000। बी को इसका 20 गुना कितना मिला 8820, और सी को 420 का 20 गुना कितना मिल गया 8400। ऑप्शन आपका कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन आपका सी नंबर क्या कर जा रहा है, मैच कर जा रहा है। ठीक है, बात समझ में आया। तो इस तरह का क्वेश्चन अब आपसे बन जाएगा, बिल्कुल बन जाना चाहिए। ठीक है, अब क्या करते हैं ना कि इस टाइप का एक क्वेश्चन और देखते हैं, थोड़ा सा इससे हट के, लेकिन पैटर्न सेम फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो चलो वो क्वेश्चन भी लिख लो। वो क्वेश्चन लिखो, कह रहा है कि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार ली गई, 5 वर्ष में 50% बढ़ जाती है। 3 राशियां एक्स वाई जेड को क्रमशः 10 वर्ष 15 तथा 20 वर्षों के लिए उधार दी जाती है। यदि तीनों की राशियां समान मिश्रधन प्राप्त हो तो एक्स वाई जेड का अनुपात क्या है। ठीक है, चलो कैसे बनेगा क्वेश्चन, पढ़ो एक बार, बनाओ, इसको ट्राई करो। देखो क्या दे रखा है ना, इसमें आपको प्रिंसिपल नहीं दिया है, सीधे आपसे जो यहाँ पे अनुपात आया था ना, जैसे इसमें 400 441 420 का अनुपात आया था, वैसे इसमें सिर्फ अनुपात पूछा है। लेकिन कैसे बनेगा, चलो देखते हैं। रेट आपको कितना दिया हुआ है 50%। 50% का मतलब 1/2, यानी 2 से कितना बढ़ा 3, यही तो हुआ। 2 से कितना बढ़ा 3, यानी 2 से कितना बढ़ा हुआ जी 3 बढ़ा हुआ। इसमें किस में बढ़ना है, एक्स में बढ़ना है, वाई में बंटना है, जेड में बंटना है। तो अगर 2 से 3 बढ़ा, 3 लोगों में बांटना है। अब देखो क्या बोल रहा है, 10 साल 15 साल और 20 साल, इतने के अंतराल पर बट रहा है। ठीक है, कितने के अंतराल पर बट रहा है, इतने के अंतराल पर बट रहा है। और टाइम कितना दिया हुआ है 5 वर्ष, टाइम कितना दिया हुआ है 5 वर्ष। तो आप एक बात बताओ, ये 10 साल है, ये 15 साल है, ये 20 साल है, इन दोनों के बीच में गैप कितना हो रहा है 5 साल। फिर उन दोनों के बीच में कितना गैप हो रहा है 5 साल। तो यहाँ पे टाइम गैप कितना हो जा रहा है 5 हो जा रहा है। क्या बताते हैं कि अगर यहाँ पे टाइम गैप 1 होता था तो यहाँ पे जो भी आता था उसका क्या कर लेते थे, सिंपल सा बात, स्क्वायर कर लेते थे। लेकिन यहाँ पे 1 ना के कितना आ रहा है 5। तो अब इस 5 को 1 बनाने के लिए क्या करते हैं कि जो भी टाइम डिफरेंस है ना, सब में हम 5 से डिवाइड कर देते हैं। जैसे एक है 10 तो इसमें 5 से डिवाइड कर दिया, दूसरा है 15 तो इसमें कितना से डिवाइड कर दिया 5, और तीसरा है 20 तो इसमें कितना से डिवाइड कर दिया 5 से डिवाइड कर दिया। तो डिवाइड करने के बाद ये कितना आया 2 आया, ये आ गया 3 और ये आ गया 4। अब बताओ, एक 2 साल, एक 3 साल और तीसरा कौन सा आ गया 4 साल, यानी अब गैप कितना आ गया 1 साल का आ गया। तो 1 साल का आएगा तो क्या करेंगे, स्क्वायर कर लेंगे। यानी एक्स को इसका स्क्वायर मिलेगा कितना 4, वाई को इसका स्क्वायर मिलेगा कितना 9, और जेड को इन दोनों का क्या होगा मल्टीप्लाई। तो 3 दूनी कितना हो गया 6। तो इनका अनुपात कितना आ गया 4:9:6। ऑप्शन कौन सा है, यदि तीनों को समान मिश्रधन प्राप्त हुए हैं तो अच्छा। तो देख लो 4 और 9 6 कौन सा ऑप्शन में मैच कर रहा है। ऐसे तो ऑप्शन में आपको मैच कर जा रहा है बी, ऑप्शन नंबर बी आपका दिया हुआ है 9
6 4, ठीक है। लेकिन आप सोच रहे होगे ना कि सर यहाँ पे ये ऐसा कैसे आ गया, तो एक काम करो, अब ये जो 3 है ना, ये 3 इसी 3 में बटा हुआ, लेकिन कौन किसको बटाएगा वो कौन डिसाइड करेगा, ये डिसाइड करेगा। एक्स के लिए कितना साल ले रहा है, 10 साल, वाई कितना साल के लिए रह रहा है, 15 साल, और जेड कितना साल के लिए रह रहा है, 20 साल। तो इसमें से सबसे कम दिन के लिए कौन रहा है, एक्स रहा है। एक्स अगर सबसे कम दिन के लिए रहा है ना, तो इसके पास सबसे ज्यादा धनराशि है। तो इसमें से सबसे ज्यादा धनराशि कौन है, 9, यानी एक्स को कितना मिला होगा, 9 मिला होगा, ठीक। फिर एक्स के बाद कौन है, वाई, जो 15 साल के लिए रहा है। तो 9 के बाद छोटा कौन है, 6, तो वाई को कितना मिला होगा, 6। और जेड सबसे ज्यादा दिन तक रहा है, तो सबसे कम धनराशि जेड को मिला होगा कितना, 4, ठीक है। तो ये इसका सीक्वेंस वाइज हो गया, और सीक्वेंस नहीं तो कौन सा डायरेक्ट आंसर हो गया, ये बात हो गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन समझ में आया। सेम पिछला पैटर्न था, बस इसमें एक बात ये देखना था कि यहाँ पे जो टाइम इंटरवल था ना, वो 5-5 साल का दिया हुआ था। तो इस 5-5 साल को 1-1 साल के गैप में बदलने के लिए क्या किए, सब में 5 से डिवाइड कर दिए। तो कोई भी अगर ऐसा संख्या है, तो किसी भी संख्या से अगर आप मल्टीप्लाई करना चाहो तो तीनों में मल्टीप्लाई कर लो, या डिवाइड करना चाहो तो तीनों में डिवाइड कर दो, उसके सेहत पर कोई फर्क ना पड़ने वाला। तो हम क्या कि सब में 5 से डिवाइड किए, तो कितना आ गया, 2 3 4, यानी गैप कितना का आ गया, 1 का आ गया। अगर 1 का गैप आया तो इस 2 को 3 जगह बांटे, एक बार इसका स्क्वायर किए, एक बार इसका स्क्वायर किए, और एक बार क्या किए, इन दोनों को मल्टीप्लाई किए, यानी एक को 4 मिला होगा, दूसरे को 9 मिला होगा, और तीसरे को जेड मिला होगा, इन तीनों में। अब कौन डिसाइड करेगा, इसका टाइम डिसाइड करेगा। तो जो सबसे कम समय के लिए जमा होगा, यानी उसके पास सबसे ज्यादा पैसा है, यानी एक्स के पास सबसे ज्यादा है, सबसे कम साल के लिए 10 ही साल के लिए है, तो सबसे ज्यादा कौन हुआ, 9। फिर 10 से ज्यादा कौन है, वाई, मतलब 9 से थोड़ा सा कम जो होगा वो वाई को मिला होगा, तो क्या 6, और जेड को कितना मिला होगा, 4, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन क्या होता है, खत्म होता है। जो भी आपका बांटने वाला सवाल था, पिताजी पुत्र जो भी कैसे बंटते थे, बराबर रूप में मिलते थे। अब इसके बाद क्या पढ़ते हैं ना हम लोग, कि जो इंस्टॉलमेंट में क्वेश्चन आते हैं, इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन वो कैसे बनाते हैं, चलो वो देखते हैं। देखो इंस्टॉलमेंट में पहले एक बात समझ लो आप लोग, इंस्टॉलमेंट वाले सवाल कैसे करते हैं। बस इसमें आपको रेट से मतलब होना चाहिए, रेट समझ में आना चाहिए। जैसे मान लो एक आदमी है, वो 20% से कोई सामान को क्या करता है, इंस्टॉलमेंट के लिए फिक्स कर देता है। तो 20% का मतलब क्या हुआ, 1/5 कितना हुआ, 1/5, यानी वो 5 रुपये लिया है ना, तो इंस्टॉलमेंट के रूप में कितना देगा, 6 रुपये देगा। पहले साल पे कितना देगा, 5 की जगह कितना देगा, 6। दूसरे साल पर क्या हो जाएगा, दूसरे साल के लिए क्या करते थे बताओ, इसका स्क्वायर ही तो करते थे, तो ये 25 की जगह कितना देगा, 36 देगा। तीसरे साल के लिए क्या हो जाएगा, 125/216 हो जाएगा। ऐसा ही इसका क्या होता है, इंस्टॉलमेंट चलता रहता है। लेकिन क्वेश्चन में अगर ये बोल देना कि वो हर साल क्या करेगा, बराबर इंस्टॉलमेंट देगा, क्या करेगा, हर साल बराबर इंस्टॉलमेंट देगा। तो हर साल बराबर इंस्टॉलमेंट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि अगर जो सबसे लास्ट वाला इंस्टॉलमेंट कितना है, 216, तो इसको भी क्या करना पड़ेगा, 216 बनाना पड़ेगा। तो 36 को 216 बनाने के लिए आप कितना से मल्टीप्लाई करोगे, 6 से। तो अगर आप इधर 6 से करोगे ना, तो इधर भी आपको कितना से करना पड़ेगा, 6 से करना पड़ेगा। फिर 6 को आपको कितना बनाना है, 216, यानी कितना से गुना करना है, 36 से, तभी तो आएगा 216। तो अगर यहाँ 36 से किए, तो यहाँ भी आपको क्या करना पड़ेगा, 36 से करना पड़ेगा। बात समझ में आया। तो ये इंस्टॉलमेंट का क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके क्या करेंगे हम लोग, क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग देखो, पहला क्वेश्चन ये है कि उधार ली गई राशि 5% प्रति वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज के साथ 882 रुपये की 2 बराबर वार्षिक किस्तों में लौटा दी गई। उधार ली गई राशि कितनी है। चलिए सबसे आसान सा सवाल, किस्त वाला आ जाए तो बढ़िया, नहीं आया तो फिर ना बनाना। देखो बिल्कुल आसान होता है। क्या है कि इसमें रेट आपको कितना दिया हुआ है, 5%, यानी 1/20। जो रुपया है ना, वो 20 से कितना हो रहा है, 21। समय कितना दिया है, 2 वर्ष। तो 2 वर्ष के लिए चुपचाप क्या करो, इसका स्क्वायर कर दो 400, इसका स्क्वायर कर दो 441, हो गया।
अब क्या करना है ना कि दोनों साल क्या बोला है, समान किस्त। मतलब अगर दूसरे साल 441 रुपये वो किस्त देगा ना, तो पहले साल भी कितना किस्त देगा, 441 ही देगा। तो अगर ये 441 है, इसको भी क्या करना पड़ेगा, 441 बनाना पड़ेगा। तो 441 बनाने के लिए इसमें कितना से गुना, 21 से गुना। तो अगर 21 से इधर गुना करो तो बैलेंस करने के लिए इधर भी करना पड़ेगा, 21 से गुना करना पड़ेगा ना। तो ये बताओ अब कितना आ गया, ये 21 दूनी 420 हो गया, हुआ। अब चलो क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। कहता है कि 882 के 2 बराबर वार्षिक किस्त। मतलब वो जो किस्त दे रहा है ना, वो 882 रुपये का 2 किस्त दे रहा है। 882 और 882 2 किस्त दे रहा है, ठीक है। तो किस्त का एक हिस्सा, किस्त का मान कितना है, 441। इसको भी करो तो कितना आएगा, 441। देखो तो यहाँ भी किस्त कितना है, 441 है, और यहाँ भी किस्त कितना है, 441 है। तो दोनों जगह किस्त समान है। और ये एक किस्त का मान क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, 882। तो बताओ अगर 441 का मान 882 है, तो एक का मान कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसके कितने गुना पर है, 2 गुना पर। तो आपसे क्या पूछा है, उधार ली गई राशि। तो उधार ली गई राशि, तो एक जगह राशि 420 है, और ठीक उसके नीचे कितना राशि है, 400। तो टोटल राशि कितना हुआ, आप ही बताओ। 420 प्लस 400 राशि कितना हो गया जी, 0 2 820 राशि हो गया। लेकिन 820 ना होकर कितना से गुना करना पड़ेगा, 2 से गुना करना पड़ेगा। तो 2 से गुना करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 1640 रुपये आ जाएगा। बात समझ में, 1640 रुपये। आपका ऑप्शन नंबर क्या है, सी है, ठीक। फिर से समझो क्या है, रेट दिया हुआ है 1/20। किस्त की बात है, 2 साल के लिए, तो 20 से 21 हुआ पहले साल के लिए। दूसरे साल के लिए क्या हुआ, इसका स्क्वायर करें, इसका स्क्वायर करें। लेकिन बोला ना कि हर साल किस्त क्या है, बराबर। तो एक साल का अगर 441 है, तो इसको भी क्या करोगे, 441 बनाओगे। 441 बनाने के लिए कितना से गुना किए, 21 से गुना किए। अब ये दोनों को 21 से गुना किया ना इधर, तो इधर भी आपको क्या करना पड़ेगा, 21 से गुना करना पड़ेगा। अब 21 से गुना करने के बाद ये 420 यहाँ पे आ गया और 400 यहाँ पे आ गया। तो कुल राशि कितना हो गया, 820। और किस्त जब भी लेंगे ना, देखो क्वेश्चन में एक बात बता दे रहे हैं, किस्त जब भी आपको दिया होगा तो दोनों साल का किस्त नहीं लेते हैं। क्यों, क्योंकि आप 2 साल का किस्त एक बार थोड़ा जमा करते हैं, एक साल का किस्त क्या करते हैं, एक बार जमा करते हैं। तो यहाँ पे एक बार का किस्त लेना, और एक बार का किस्त वो क्वेश्चन में कितना दिया, 882, और यहाँ पे एक बार का किस्त कितना है, 441। तो अगर 441 हिस्सा का मान 882 है, तो एक हिस्सा का मान कितना आएगा, 2 आएगा। तो अगर एक हिस्सा का मान 2 आया, तो कुल राशि हमारे पास कितना आया था, 820। तो एक का मान 2, तो 820 का मान कितना आ गया, 1640, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या आता है, कभी आपसे किस्त पूछ लेगा, कभी आपसे क्या पूछ लेगा, प्रिंसिपल पूछ लेगा। तो इस क्वेश्चन में आपको किस्त देके क्या पूछा है, प्रिंसिपल पूछा है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन ऐसा करते हैं जिसमें आपको प्रिंसिपल दिया होगा और क्या पूछेगा, किस्त पूछेगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन लिखो वाला। क्वेश्चन ये है कि हरिंदर सिंह ने 8400 रुपये का ऋण 2 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकता किया, ठीक। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 10% वार्षिक हो तो प्रत्येक किस्त की राशि बताओ। चलो बनाओ आप लोग, इसमें आपको किस्त बताना है, ठीक है। इसका हम 2 तरीका बताएंगे, एक तो ये बेसिक तरीका रहेगा ही रहेगा, दूसरा ऐसा तरीका है ना कि 100 में 95% क्वेश्चन वहां से बनते हैं, बाई ऑप्शन। चलो देखते हैं कैसे। सबसे पहले तो बेसिक देख लो, रेट आपका 10% है, तो 10% को आप 10 से 11 लिख सकते हो, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। 2 साल के लिए तो ये 100 हो गया, ये कितना हो गया, 121। किस्त बराबर है, यानी ये 121 है, तो ये भी कितना रहा होगा, 121। तो 11 इधर भी गुना करोगे तो किधर करना पड़ेगा, इधर भी करना पड़ेगा। यानी बताओ टोटल राशि कितना हो गया, 11 दही 110 और 100, 110 और 100 कितना हुआ, टोटल 210 हो गया। और एक बार का किस्त कितना है जी, 121 है, यही ना है एक बार का किस्त। अब देखो आपसे बोला है कि जो राशि है ना वो 8400 है, कितना है, 8400। तो ये बताओ 8400 इसके कितना गुना पर है, 40 गुना पर है ना जी, 40 गुना पे, हाँ 40 गुना पे है। तो एक बार का किस्त कितना होगा, वो भी 40 गुना होगा, तो 40 गुना कर दो, तो 4840। तो एक बार का किस्त कितना हो गया, 4840। यानी इतना रुपया अगर वो कर्ज लिया है ना, तो 4840 रुपये का वो कितना किस्त देगा, 2 बार देगा। कितने, दूसरे साल भी इतना देगा और पहले साल भी कितना देगा, इतना, ताकि वो इस कर्ज से क्या हो जाए, मुक्ति पा ले। तो ये तो वो इसका बेसिक तरीका है। लेकिन जब भी क्वेश्चन में अगर आपसे किस्त पूछ ले, क्या पूछ ले, किस्त पूछ ले, तो किस्त जो होता है ना, रेट जैसे इसमें कितना था 10%, रेट कितना था 10%। तो 10% को आप लिख सकते हो ना कुछ ऐसे 11/10,
लिख सकते हो। तो आंसर जब भी होगा ना किस्त के केस में, बस किसके केस में, किस्त के केस में, अगर आपसे क्या पूछ रहा है, इंस्टॉलमेंट प्राइस पूछ रहा है, तो उस केस में जो भी आंसर होगा ना वो आपका 11 का मल्टीपल होगा। कुछ भी रेट दिया हो, रेट के ऊपर जो ऐड करने के बाद है वो हमेशा किसका होगा, 11 का क्या होगा, मल्टीपल होगा। जैसे इस क्वेश्चन में किसका मल्टीपल होगा आंसर, 11 का। अब बताओ, इसमें 4 ऑप्शन था, एक 3800 11 से कटेगा क्या, नहीं कटेगा, तुरंत देख के मालूम चल रहा है। 3200 11 से कटेगा, नहीं कटेगा। तीसरा ऑप्शन चेक कर लो, 4 4 8 कट जा रहा है 11 से, बी नंबर। डी चेक कर लो, 3 3 6 6 एक साथ नहीं कट रहा है। 11 से डिविजिबिलिटी रूल मालूम तो है ना, नहीं मालूम है तो सीख लेना। जैसे पता है, इसमें देखते मालूम चल रहा है कि ऑप्शन बी जो है वो 11 से क्या हो रहा है, कट जा रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको इतना नहीं करना, बस आपको रेट देखना है। रेट जो ऐड करने के बाद आपका इफेक्टिव रेट आ रहा है, उस रेट से क्या होगा, आपका जो आंसर है वो क्या होगा, डिवाइड होगा। ठीक है, चलो कितना बात समझ में आया ये क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, इसमें भी किस्त की राशि दिया हुआ है। तो आप काम करो, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, देखो बताओ कौन सा आंसर हो जाएगा, देख के बताओ बस। क्वेश्चन ये है ना कि हरिंदर सिंह 234 रुपये का ऋण 2 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकता किया। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 16.2/3% वार्षिक है तो प्रत्येक किस्त की राशि बताओ। चलो ठीक है, अब देखो बिना सॉल्व किए इस क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं, बेसिक से आप लोग बनाओगे। ये जो तरीका है इससे आप बना लेना। ऑप्शन से हम बताते रहे, रेट कितना दिया हुआ है 16.2/3, यानी बताओ 16.2/3 कितना हुआ, 1/6 हुआ ना, 1/6 हुआ। और 1/6 का मतलब क्या बताइए, 7/6, मतलब 6 पर 1 रुपया ब्याज मिला। तो आप बताओ आंसर किसका मल्टीपल होगा, इस 7 का मल्टीपल होगा, आंसर किसका मल्टीपल होगा, 7 का मल्टीपल। ऑप्शन आपके पास 4 है, पहला 147 है, दूसरा 320 है, तीसरा 484 है और चौथा 313 है। आप इसमें 7 से भाग देकर देखो, 7 चौक 28, 3 33 नहीं लगेगा। इसमें 7 से भाग दो, 7 छक 42, 64 नहीं लगेगा। इसमें 7 से भाग दो, नहीं लगेगा। और इसमें 7 से भाग दो, लग जाएगा। तो डायरेक्ट आपका आंसर कितना आ गया, 147। नहीं समझ में आया, क्या करना है, रेट निकालना है, रेट से ऐड कर लेना है ऊपर। और जब भी आपसे इंस्टॉलमेंट वाला प्राइस पूछे तो ये हमेशा ऊपर वाले का आंसर क्या होगा, मल्टीपल होगा, यानी आंसर में इससे क्या लगेगा, भाग लगेगा। तो कौन वाले ऑप्शन में भाग लगाया, 147 में। ठीक है, बात समझ में आया। अगर मान लो 2 में भाग लग जाता, कितने में भाग लग जाता, 2 में भाग लग जाता, तो फिर आप क्या करते हैं ना, आप 7 का स्क्वायर कर देते हैं, कितना आता, 49 से फिर उस दोनों में भाग लगा देते हैं। तो उसमें से कोई एक ऑप्शन कटता, दूसरा ऑप्शन नहीं कटता, तो आपका आंसर क्या हो जाता, जो ऑप्शन कटता वो आंसर हो जाता। ठीक है, तो ये बात समझ में आई। ये क्या होता है कि इससे आपका टाइम बहुत सेफ होता है। ठीक है बात, ठीक है, आप इससे एक बार प्रैक्टिस में आ जाओगे ना तो टाइम आपका बहुत सेफ होता है इस वाले मेथड से। ठीक है, बाकी बेसिक से आप कर लेना इसको। क्या था बेसिक से, 6 से 7 हुआ है ना, 6 से 7 हुआ है, यानी 36 से कितना रहा होगा, 49 रहा होगा। तो इसको भी क्या करो, 49 बनाओ, तो यहाँ 7 से गुना किया तो यहाँ 7 से गुना करना पड़ेगा। तो ये बताओ 36 और 7 छक 42, तो ये कितना हो गया, 8 और 4 3 7 78 का मान कितना दिया हुआ है, 234, यानी 3 गुना पर बैठा है। तो एक किस्त का मान तो 49 में 3 से गुना कर दो, 9 3 27, हाथ में 2 4 3 12 2 14, कितना आ गया, 147। तो ये आपका बेसिक तरीका। और किस्त के केस में तो अगर ऑप्शन से बनाना चाहो तो ये ऑप्शन वाला तरीका। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं किस्त में। चलो देखो वो क्या दिया हुआ है, देखो तो दिया हुआ है कि 1820 रुपए की धनराशि को उधार दिया गया और जिसका भुगतान 3 बराबर किस्तों में किया गया, जबकि चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर 20% रही हो, तो प्रत्येक किस्त का मान ज्ञात करें। अब बताओ इसमें भुगतान कितने साल के लिए, अब तक तो 2 ही साल का पढ़ रहे थे, अब कितने साल का आ गया, 3 साल का आ गया। तो 3 साल के भुगतान के लिए कैसे बनाएंगे, सबसे पहले बात, अगर आपको रेट मालूम है, कितना है रेट, 20% है ना, तो 20% का मतलब कितना होगा, 1/5। तो 1/5 यानी 5 में 1 जोड़े कितना हुआ, 6/5। अब या तो आंसर इस 6 का मल्टीपल होगा, आंसर जो होगा किसका मल्टीपल होगा, 6 का। क्यों, क्योंकि आपसे क्या पूछा है, किस्त पूछा है। तो ऑप्शन हम देख लेते हैं, ऑप्शन है 864 है, दूसरा 900 है, तीसरा कितना है 1000 है और चौथा कितना है 800 है। ठीक है, तो आंसर किसका मल्टीपल होगा, 6 का। तो 6 से 800 में तो भाग नहीं लगता, 6 से 1000 में भी भाग नहीं लगता, 6 से या तो 900 में लगेगा या इसमें लग जाएगा। ठीक है,
इन दोनों में से किसी एक में लगेगा। तो लेकिन अब दिक्कत ये आ गया कि ये 2 में लग रहा है, तो जब भी 2 में बात बने तो आपको क्या करना है, 6 का स्क्वायर कर लो, कितना आएगा 36। अब 36 से एक बार 900 में भाग दे के देखो, 36 से अगर आप 900 में भाग दे के देखो तो 6 गुने 6 900, तो ये कितना चला जाएगा 15 छक्का 90 150, ये 25 छक्का 150, मतलब 36 से फिर दोनों में भाग लगेगा, 36 से इसमें लगेगा 36 से इसमें लगेगा। तो अगर 36 से फिर लग रहा है ना तो आप क्या कर लो 216 कर लो, 36 में फिर एक बार 6 से गुना कर दो, कितना आ जाएगा 216। तो अब बताओ 216 से 900 में लगेगा, नहीं लगेगा, तो बचा कौन 864। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हुआ कौन सा तरीका, हिट एंड ट्रायल बाय ऑप्शन। लेकिन अगर ऑप्शन नहीं रहे आपके पास तो आप कैसे बनाओगे, चलो देखते हैं वो तरीका। देखो अगर ऑप्शन नहीं रहे तो आप ही बताओ, ये 5 से कितना हुआ है 6 पहले साल के लिए, दूसरे साल के लिए कितना हो जाएगा 25 से 36, तीसरे साल के लिए 125 से 216, यही होगा ना। अब क्या होगा, तीनों साल बराबर करेंगे, तीनों साल क्या करेंगे किस्त को बराबर करेंगे, तो किस्त यहाँ पे 36 से यहाँ 216, तो इसको 216 बनाने के लिए 6 से गुना, इसको 216 बनाने के लिए 36 से गुना। तो अगर इसको 36 से गुना किए तो इधर भी कितना से गुना करना पड़ेगा 36 से, इधर 6 से गुना किए तो इधर भी कितना करना पड़ेगा 6 से, इधर 216 इधर, ठीक इधर तो कोई दिक्कत नहीं। तो इधर आपका क्या आया, टोटल प्रिंसिपल आया कि आप कितना रुपया उधार लिए हो, इधर आप कितना रुपया किस्त दोगे। ठीक है, तो आप बताओ ये 36 25 180, 25 छक 150 और ये कितना हुआ 125। अब जरा तीनों को ऐड करो तो कितना होगा 5, ये 8 5 13 2 15, हाथ में 1 455 आ गया, कितना आ गया 455। तो जो उधार राशि है ना वो कितना आ गया 455, और क्वेश्चन में जो उधार राशि है वो कितना है 1820, यानी कितना गुना पर है 3 गुना नहीं 4 गुना पर है, कितना गुना पर है 4 गुना पर है। तो उधार ली गई राशि 1820 था, क्वेश्चन में कितना है 455, यानी एक हिस्सा का मान कितना आ गया 4। तो ये कितने किस्त पर दे रहा है 216 का 3 किस्त दे रहा है, किस्त का मान कितना है 216, तो एक का मान 4 है तो 216 का मान कितना आ जाएगा 4 से गुना कर दो, 6 चौके 24 की 4, हाथ में 1 4 एकम 4 1 5 और 4 दूनी 8, आंसर कितना आ गया 854। ये अच्छा यहाँ 6 हो जाएगा 6 चौके 24 864 हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन मैच कर गया ए। तो इसका हम लोग दोनों तरीका देख लिए, कौन सा तरीका बाई ऑप्शन मेथड भी देख लिए। हाँ ध्यान देना है कि ऑप्शन तभी काम करेगा ना जब आपसे ये किस्त पूछेगा, ये नहीं कि आपसे उधार पूछ ले, किस्त देके उधार पूछेगा तो वहां पे आपका ऑप्शन काम नहीं करेगा। ऑप्शन वही काम करेगा जो आप डिविजिबल मेथड से बनाते हैं जब आपसे किस्त पूछे, तो ये बात आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो मेरे उम्मीद से ये किस्त वाले क्वेश्चन जवाब से क्या होगा बन जाएगा। और बाकी क्या करते हैं कि 2-3 कॉन्सेप्ट और बच रहा है जो आजकल एग्जाम में आ रहा है ना, कि जैसे आपसे पूछ लिया कि 8 साल बाद का कुछ चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है, फिर 16 साल के बाद का कुछ चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है, आपसे पूछ लिया उसका मूलधन क्या हुआ, तो उस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। या फिर अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि 4 साल पहले कुछ था फिर 8 साल बाद कुछ था, तो बीच में जो आपका चक्रवृद्धि ब्याज था वो कितना था, इस टाइप का क्वेश्चन हुआ। या फिर 1-2 टाइप का और जो आजकल के एग्जाम में बहुत पूछ रहे हैं नए तरीके तौर तरीके पर वो सब क्वेश्चन आ रहे हैं, वो सब क्वेश्चन क्या करते हैं कि अगले वीडियो में पढ़ते हैं। ठीक है, तब तक आज के लिए आप क्या करो, जो भी आपका इंस्टॉलमेंट वाला क्वेश्चन है वो कंप्लीट हुआ, और साथ में जो भी आपका इसके पहले जो बराबर हिस्सों में बांटा जाता था वो क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। तो ये 2 कॉन्सेप्ट अभी हम लोग पढ़े, कल फिर आपको एक वीडियो मिलेगा जो 7-8 क्वेश्चन का होगा, अच्छे क्वेश्चन का, 1-2 कॉन्सेप्ट वहाँ खत्म करके फिर हम लोग लास्ट में क्या करेंगे कि एक बहुत ही अच्छा कम से कम 30 या 35 क्वेश्चन का एक जो भी क्वेश्चन बैंक से उठाया हुआ क्वेश्चन, मतलब 2019 से 2015 के बीच का जो भी क्वेश्चन है एग्जाम में आए हुए वो सारे क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे, एग्जाम में कैसे सॉल्व किया जाता है, हिट एंड ट्रायल मेथड से, बाई ऑप्शन मेथड से, कहाँ पे कौन सा मेथड लगाना है, सब उसमें क्या करेंगे हम लोग देखेंगे। तब तक के लिए रहने देते हैं, फिर मिलते हैं अगले क्लास में।